आप में से काफी बच्चे ये सवाल एक पूछ रहे थे कि बैच तो देखो आपका स्टार्ट हो गया है, मतलब काफी टाइम भी हो गया आपके बैच को, और अभी तक आप बैच के साथ सिंक नहीं हो पाए। काफी बच्चे ऐसे हैं जो बैच के साथ थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सिंक होने में। उनको टाइम नहीं समझ में आ रहा है कि सर टाइम को कैसे मैनेज करें। तो एक्चुअल में आज का सेशन में इसलिए ले रहा हूं कि आपको मैं थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता दूं, क्योंकि ये जो जर्नी है आपकी, इसमें बहुत जरूरी होता है प्लानिंग, और प्लानिंग के साथ उसका एग्जीक्यूशन। ठीक है, पहले आपको चीजें प्लान करनी होती हैं, मतलब जब आपको कल का अगर कुछ पढ़ना है तो उसकी प्लानिंग आज रखनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं आया हूं। ठीक है, आपको गाइड करने आया हूं। बैच आपका एकदम मस्त चल ही रहा है, बस कई बच्चे उसके साथ, कई बच्चों ने तो सिंक मिला लिया है, बढ़िया तैयारी चल रही है। कुछ बच्चे टाइम की कमी महसूस कर रहे हैं, तो हमारी टीम के पास आप ही के संदेश आए हैं, तो उन्होंने हमसे बोला है कि सर एक बार आप सेशन ले लीजिए, बच्चे थोड़ा सा टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो टाइम को मैनेज करने के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप ये बताइए, आप लोग कैसे हैं, जीवन आपका कैसा चल रहा है? जल्दी से मुझे बता दीजिए, जल्दी से मुझे बताइए कैसे हैं आप लोग। कैसा लग रहा है आपको 10th से जब आप 11th में आए, और 11th में जब आपने एंट्री करी, और अब आज का दिन और पहला दिन, कुछ आपने डिफरेंस फील किया होगा, है ना? आपने कुछ डिफरेंस फील किया होगा। मैं बढ़िया हूं, आप बताइए। हम्म, आप लोगों ने कुछ तो डिफरेंस फील किया होगा डे 1 पे जब आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी, और आज का दिन है। हम्म, बढ़िया चल रहा है? अच्छा नहीं चल रहा है? कुछ लोगों का अच्छा चलता है, कुछ लोगों का नहीं चलता है। तो जिनका नहीं चल रहा है उनके लिए मैं आया हूं कि कुछ अच्छा चीज आपको सिखा के जाऊं, है ना, कुछ बढ़िया चीज आपको बताऊं, है ना। चलिए, तो मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली बात, हमें टाइम मैनेजमेंट की बातें सीखनी है कि हम तैयारी के दौरान टाइम कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, कोई ऐसा एग्जैक्ट टाइम टेबल नहीं है, हेडिंग लिखिए बेस्ट टाइम टेबल। मैं एक्चुअल में टाइम मैनेजमेंट आपको बताऊंगा। ये जो टाइम टेबल है आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना बना लेना है। ठीक है, क्योंकि एक फिक्स टाइम टेबल हर एक बच्चे के लिए जरूरी नहीं कि वो फॉलो करे, लेकिन हर एक बच्चा पढ़ना चाहता है, ये भी बात सही है। हो सकता है कि कोई किसी टाइम पढ़ रहा हो, कोई किसी टाइम पढ़ रहा हो, वो अपने अपने हिसाब से आप उसको बना लेना। मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं कि जिससे आप अपना खुद का एक टाइम टेबल बना पाए। ठीक है, आप खुद का टाइम टेबल बना के अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए, और ट्राई कीजिए उसको फॉलो करने का। ठीक है, ट्राई करिए उसको फॉलो करने का। ठीक है, तो देखो दो टाइप के बच्चे होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं, एक तो स्कूल गोइंग होते हैं और एक नॉन स्कूल गोइंग वाले होते हैं। तो पहले मैं बात कर लेता हूं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको कितना टाइम मिनिमम निकालना चाहिए अपना, मिनिमम कितना टाइम निकालना चाहिए? उनको कम से कम 7 घंटे की स्टडी निकालनी चाहिए। ठीक है, 7 घंटे की स्टडी उनकी होनी चाहिए स्कूल के अलावा। स्कूल के अलावा कह रहा हूं मैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कितने बच्चे स्कूल जाते हैं जरा एक बार बताएं। मैं दोनों ही बच्चों का बताऊंगा, स्कूल गोइंग भी और जो नॉन स्कूल गोइंग है वो भी, है ना। तो मुझे ये बता दीजिए कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, जरा मैं एक बार पोल करवाना चाहता हूं, ताकि मुझे एक आइडिया लग जाए। 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूं। ठीक है, वोट टाइप कर रहा हूं। ठीक है, स्कूल जाते हो? सवाल ये है, स्कूल जाते हो, ये सवाल है। एक वोट है यस, और दूसरा वोट है नो। ठीक, वोट टाइप चल रहा है ये। 1 मिनट के अंदर आप आंसर कर दें। पोल करा लेते हैं तो जरा आपके सामने भी रिजल्ट आ जाएगा। पोल करा लेते हैं, आपके सामने भी रिजल्ट आ जाएगा। 1 मिनट के अंदर आप मुझे आंसर कर दीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं। हालांकि मैं दोनों को ही बताऊंगा, जो स्कूल जा रहे हैं उनको कितने घंटे की स्टडी निकालनी चाहिए, और जो स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको कितने घंटे की स्टडी निकालनी चाहिए। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, जल्दी से सभी लोग आंसर करें। इस पोल का मैं जवाब आपसे चाहता हूं मालिक। मालिक, पोल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं। सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में लोग बता पाए, और पोल का एक बहुत ही रीजनेबल रिजल्ट आए। हाँ जी भाई, बताओ बताओ बताओ, बोलो, करो पोल करो, स्टार्ट कर दीजिए मालिक। क्या कहते हो? एक कह रहा अभी तो छुट्टियों में हूं बेटा, तैयारी जेई की चल रही है, कहां छुट्टियों में फंस गए तुम? हैं?
कहां छुट्टी में फंस गए? चलो अब छुट्टी ले ली तो ले ली, लेकिन अब वापस आओ तो उसके साथ एकदम एनर्जी के साथ जुड़ जाना। चलिए रिजल्ट क्या बताना चाह रहा है कि 66.6% बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं, मतलब 2/3 बच्चे स्कूल जाते हैं, 1/3 नहीं जाते हैं। इसका मतलब है कि दोनों ही बच्चों को बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। स्कूल गोइंग वाले बच्चों को 7 घंटे आपको निकालना है, ठीक है। कुछ एक टेंटेटिव बात मैं मान लेता हूं कि आपका जो स्कूल का टाइम है, आपका जो स्कूल का टाइम है बेटा, उसको मैं टेंटेटिवली मान लेता हूं कि सब कुछ स्टार्ट होकर एंड होने में 6 से 3 बजे तक का समय मान लूं मैं, मतलब 9 घंटे आप स्कूल में हैं, ठीक। 6 से 3 बजे तक का एक टाइम टेबल मैं मान लेता हूं कि स्कूल में लगभग लगभग आपको पूरे स्टार्ट से लेकर एंड तक, है ना, उठने से लेकर सब कुछ 3 बजे तक, मतलब 9 घंटे आप देते हो स्कूल के पूरा टाइम, ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि इसके अलावा आपके पास जो मामला बचता है वो ये है कि भाई 3 बजे घर आते हो, कोई 3:15 आता होगा, कोई 3:30 आता होगा, है ना। शाम की क्लास आपकी 4 बजे से स्टार्ट होती है, मैं ऐसा मान लेता हूं, है ना। तो शाम की क्लास आपकी स्टार्ट होती 4 to 8 PM, ठीक है। 1 घंटा तो आपका आने में, खाना खाने में और क्लासेस के लिए रेडी होने में, है ना, अपना लैपटॉप ओपन करने में या बैठने में, इतना आपको लग जाता है ना, सब कुछ मिला जुला के। तो 1 घंटा मैं आपको मान के चल रहा हूं कि एडिशनल यहां पर आप जो है वो अपने कामों के लिए दे रहे हो, खाना पीना के लिए, ठीक है। 4 से 8 बजे तक का जो समय है वो आप समय देते हो कोचिंग में, है ना, 4 से 8 बजे तक का टाइम। इसके अलावा आपके बचता क्या है ना, एकदम प्रैक्टिकल बात चल रही है। ये स्कूल में हो गया, 1 घंटे का टाइम आपका ये यूज हो गया, 4 से 8 बजे तक का आपने पढ़ाई की, लेक्चर किए। जब भी आप लेक्चर अटेंड करो, ट्राई करो कि लेक्चर में ही सारे नोट्स बना लो, अलग से नोट्स बनाने का टाइम ना रहे, क्लास में ही आपके नोट्स बन जाने चाहिए। इसके अलावा आपके पास क्या रहता है, ठीक है, मान लो आप 8:30 बजे से बैठना चालू करते हो 12:30 बजे तक, या 12 बजे मान लो, है ना, 6 बजे तो आप उठो गई, 6 घंटे तो सो गए, है ना। तो 8:30 से 12 बजे तक का जो टाइम है, यही वो टाइम है जो आपको जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने में देना है और डीपीपी सॉल्व करने में देना है ना, जो होमवर्क दिया जा रहा है टीचर्स के द्वारा क्लास में उसको करना है। अब ये जो 8:30 से 12 बजे तक का टाइम है, इसको तुम स्लॉट वाइज डिवाइड कर सकते हो। 8:30 से 10 कर लिया, ठीक है, 10 से 11 कर लिया और 11 से 12 कर लिया। जो सब्जेक्ट आपका, आपके हिसाब से, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में आपके हिसाब से जो सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा है आपको, उसको आप इस स्लॉट में रखो, ठीक है। कोई एक ही होता है सब्जेक्ट जिसमें आपको थोड़ी तकलीफ होती है समझने में, है ना, और वो सबके साथ, किसी को फिजिक्स में होती, किसी को केमिस्ट्री, किसी को मैथ में होता है, ऐसा है ना। तो आप उसको यहां पर रख दीजिए, ये आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपको लग रहा है कि नहीं इसमें थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो टाइम दिया जा रहा है, ये आप किसके लिए टाइम दे रहे हो? रिवीजन और डीपीपी के लिए, है ना। आप देखो, अगर आप क्लास में अच्छे से पढ़ते हो ना, क्लास में सारी चीजें ध्यान समझते हो, तो आप 20 मिनट से 25 मिनट तक आप क्विक रिवीजन कर सकते हो पूरे लेक्चर का, है ना। तो आप 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लो कि भाई हम इसका आधा हिस्सा, या मान लो इसमें से 25 मिनट हम उसमें दे दें और 35 मिनट हम डीपीपी में दे दें, है ना। तो यहां पर आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके क्विक रिवीजन और उसके बाद डीपीपी सॉल्व करनी होगी, ठीक है। क्विक रिवीजन कर लीजिए और डीपीपी सॉल्व कर लीजिए, या सर ने कोई होमवर्क दिया है तो वो होमवर्क कर लीजिए, ठीक। ये कहानी है। अब सर बाकी के समय का हम क्या करें, बाकी समय हम कैसे निकालें कि आपको कुछ और करना हो? बेटा स्कूल में अगर हम बात बताएं, स्कूल में अगर बात बताएं, एटलीस्ट आप 9 से 3 बजे तक 1 आध घंटा तो निकाल सकते हो स्कूल के अंदर। कई लोग जो स्कूल जाते हैं उनको पता है ना, कि वो कम से कम 1 घंटा निकाल सकते हैं। तो स्कूल के अंदर आप ट्राई करो कि 1 घंटे का कुछ ऐसा समय निकले जो वो चीजें आपकी कवर करा दे, है ना। जैसे आपने डीपीपी सॉल्व किया, मान लो डीपीपी हो पाई, होमवर्क के सवाल नहीं हो पाए, है ना, या होमवर्क आधा ही हो पाया, 4 सवाल बच गए, सर ने 8 दिए थे, या डीपीपी में 10-12 सवाल थे, उसमें से 5-6 ही कर पाए थे तुम यहां पर, उसके बाद तुम्हारे 2-4 रह गए थे, तो वो वहां निपटा लो, है ना। तो मतलब जब तुम नेक्स्ट डे 4 बजे क्लास में आओगे तो सारी चीजें कंप्लीट करके आओगे, सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी होंगी, और इसी साइकिल को आप रिपीट कर सकते हो, इसी साइकिल को आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है। स्कूल का काम तो बेटा देखो स्कूल में ही करना होगा, और वो तुम्हें करना ही होगा।
अब आप बोलो सर अपने पास तो टाइम ही नहीं बच रहा है बाकी चीजों के लिए। आप खुद बताओ, आप खुद बताओ, मैंने कोई नॉन प्रैक्टिकल चीज लिखी है क्या? जीवन में जो प्रैक्टिकल चीज है वही लिखी है ना। 6 घंटे तो सोओगे ना मालिक, 6 घंटे तो सोओगे ना। 12 बजे सोना है, 6 बजे उठना है, स्कूल के लिए तैयार होना है, 3 बजे वापस आना है, 4 बजे से आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है अपनी, 8 बजे क्लास खत्म होनी है। उसके बाद क्या बचा? खाओगे, आधा घंटा खाने का भी है ना, थोड़ा रिलैक्स करने का भी है। उसका करोगे क्या? यही तो करोगे ना 8:30 से 12 तक, है ना। तो ये आपको मैनेज करना होगा। स्कूल का काम स्कूल में करना होगा। देखो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें सिलेक्शन रेशियो कम होता है, और जितनी मेहनत आप अभी कर रहे हो, आप बोलोगे सर हमारी तो सारी चीजें छूट गई हैं। बेटा आप करना पड़ेगा ये। आपके पास अब वो टाइम नहीं है उतना कि यार आप सोचो कि मैं सब कुछ कर लूं, कि सर मैं तो इसमें जो है अपनी हॉबी भी कर लूं। अभी टाइम ही नहीं बचा ना। आप बताओ कैसे हो पाएगा? तो अभी क्या है, अभी एग्जाम का टाइम, मतलब आपका जो एग्जाम आने वाला उसकी तैयारी का टाइम है ये। और जब आप ये तैयारी के दौरान गुजरते हो ना, आप ये बहुत ही रिगरसली, ये कोई आसान शेड्यूल नहीं है, ये बहुत रिगरस शेड्यूल है और इसको फॉलो करना ही होगा। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपने सोचा, आपने चुना है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझको आईआईटी में जाना है, मुझको एनआईटी में जाना है, या मुझे किसी अच्छे कॉलेज में जाना है, या आपने चुना है। तो आपको इस लेवल की मेहनत करनी होगी, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है आपके पास। ठीक है। अब मैं आपको एक बात इसमें से कुछ निकाल देना चाहता हूं। क्या? मैं आपकी मदद यहां कर देता हूं, मैं आपकी हेल्प यहां कर रहा हूं। आप बोलो सर ये कुछ ज्यादा रिगरस दिख रहा है, तो इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं। कैसे? स्कूल में आपकी अटेंडेंस मेरे ख्याल से 75% या 80% होती होगी, है ना, जहां तक मुझे लग रहा है। मिनिमम अटेंडेंस एक होती है ना। तो आप कुछ दिन चुरा लो। कैसे बचा सकते हो वो दिन? आप, आपके पास 7 दिन है ना, आपके पास 7 डेज हैं, जिसमें से एक दिन जो है वो संडे माना जाता है, सबको पता है ये। अब ये जो 6 दिन बचे, तो 6 दिन मत स्कूल जाओ। आप बोले सर आप तो स्कूल जाने से मना कर रहे हो। अब आपको पढ़ना है, कुछ समय निकालना है, तो थोड़ा चलना पड़ेगा ना। कोई हम टाइम खराब करने की थोड़ी कर रहे हैं, पढ़ने के लिए कर रहे हैं ना ये। तो 6 दिन में से एक दिन आप ऑफ ले लो। ठीक है, अगर स्कूल के मैनेजमेंट से बात हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको लेना होगा, है ना। एक दिन आप ऑफ ले लो, 5 दिन आपका स्कूल रहेगा। तो आपका जो बचा हुआ एक दिन है ना, इस एक दिन में आप कम से कम 12 घंटे निकालो, जो कि आपके, आप बोलते हो ना सर बैकलॉग हो गया था, सर हमारा कुछ पीछे क्लासेस का होमवर्क रह गया था, तो आपको ये एज अ बफर यूज करना है। 1 डे जो ऑफ ले रहे हो आप, उसको बफर की तरह। और आप खुद से सोच सकते हो कि अगर आप एक दिन ऑफ लोगे, ठीक है, 6 दिन में से, तो आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली 80% से ज्यादा है ना। मैथ्स वाले बच्चों कर सकते हो, अटेंडेंस आपकी ज्यादा है। तो ये जो 1 डे जो ऑफ लिया है, ठीक है, आपने जो 1 डे ऑफ लिया है ना, इसमें क्या कर सकते हो? आपने जो एक दिन ऑफ लिया है, इसमें क्या कर सकते हो? एटलीस्ट 12 घंटे तो निकालो आप, क्योंकि हमने ये ऑफ कोई मजे करने के लिए नहीं लिया है, ये हमने कुछ बैकलॉग या कुछ सवाल या कुछ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए लिया है ना। तो एटलीस्ट 12 आवर्स आप निकालिए, 12 घंटे आप निकालिए इसमें, कम से कम। मिनिमम कह रहा हूं मैं, कम से कम 12 घंटे आप निकालिए इसमें। इसमें आप अलग अलग स्लॉट बना सकते हैं, 3-3 घंटे के, 3+3+3+3। ठीक है, इस तरीके से आप स्लॉट बना लीजिए। इसको स्लॉट 1 बोल रहा हूं, इसको स्लॉट 2 कह रहा हूं, इसको स्लॉट 3 कह रहा हूं, और इसको स्लॉट 4 कह रहा हूं। ठीक, आपका पूरे हफ्ते में से जो भी दिन आपने चुना है ये, उसके प्रीवियस जितने भी दिन का कुछ ना कुछ रह गया, मान लो कहीं कुछ होमवर्क रह गया, मान लो स्लॉट 1 में आपने होमवर्क कर लिया कंप्लीट, डीपीपी कर ली, ठीक है, पीछे का रिवीजन कर लिया। स्लॉट 2 में आपने कुछ बैकलॉग था वो क्लियर कर लिया, है ना। स्लॉट 3 में आपने कुछ अच्छे एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स लगा लिए। ठीक है, स्लॉट 4 में आपके कुछ नोट्स मान लो कहीं कुछ रह गए थे, कि कुछ शॉर्ट नोट्स आपको नहीं बन पाए थे, तो शॉर्ट नोट्स आप इसमें बना लीजिए, है ना। ये आप वेरियस चीजें कर सकते हैं, और ये स्लॉट आप वेरी भी कर सकते हो सकता है किसी के नोट्स बन चुके हो, तो आप इन दोनों स्लॉट में एडवांस के सवाल लगा लो। आपका मान लो एडवांस के सवाल आप शुरुआत में करना चाहते हो, तो दूसरे स्लॉट में बैकलॉग या पीछे का रिवीजन कर लो, मतलब वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लो, है ना। कम से कम आप ये निकाल सकते हो, 3+3+3+3 इतना निकाल लो आप। ठीक है,
अगर मैं ये भी मान के चलता हूं कि आप 8 घंटे सो रहे हो, ठीक, तो आपको ये जो 12 घंटे निकालना है ये 16 घंटे में से निकालना है ना। अगर आप 8 घंटे सो रहे हो तो भी मैं ये मान के चलता हूं कि भाई 12 घंटे आप आराम से निकाल सकते हो आउट ऑफ 16 आवर्स, है ना। ये उस दिन की बात है कि जिस दिन आपका ऑफ था, जिस दिन आपका ऑफ था। और अब जो स्कूल नहीं जा रहे हैं वो क्या करेंगे, जो बच्चे यहां एक दिन करते थे वो उनको डेली करना होगा, उनको उस चीज का फायदा है, जो नहीं जा रहे हैं, है ना। तो यहां जो एक दिन जो ऑफर था ना आपका, आपको आपको उसमें जो स्कूल नहीं जा रहे हैं वो बच्चे इस तरीके से उसको यूज कर लें कि अगर मैं ऐसा मान के चलूं कि 8 घंटे की आपकी स्लीप चल रही है, ठीक है, 8 घंटे तो देखो सो यार, 7 घंटे 8 घंटे 6, मतलब 6 घंटे और उससे ज्यादा ही सोना चाहिए, 6 घंटे से कम नहीं सोना चाहिए। अब हर एक का अपना बॉडी साइकिल होता है, कोई 6 घंटे भी सो लेता है, ठीक है, कोई 7 घंटे, कोई 8 घंटे, है ना। मतलब 6 घंटे से 8 घंटे तक आप नींद लीजिए, 8 से ज्यादा मत लीजिए, 6 से कम मत लीजिए, है ना। इतना मैं मान के चलता हूं कि आपका स्लीप साइकिल ऐसा होना चाहिए। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप 8 घंटे सो लें, आपके बच्चे 16 घंटे जो स्कूल नहीं जा रहे, उसमें से अगर मैं 4 से 8 बजे तक का टाइम आपका निकाल दूं, है ना, 4 घंटे का, तो आपके पास बचे 12 घंटे, ठीक है। अगर मैं ये निकाल देता हूं तो आपके बचे 12 घंटे। अब इन 12 घंटे में से जैसे आपने वहां पर 3-3 के स्लॉट बनाए थे, यहां आप 2-2 के स्लॉट बना लो, ठीक, 2-2 के अलग अलग स्लॉट बना लो, तो आपके ये हो गए 10 आउट ऑफ 12 आवर्स, ठीक। अपार्ट फ्रॉम कोचिंग, मतलब आपका जो क्लास चल रही है उसके अलावा आपके पास अलग अलग स्लॉट है। अब ये स्लॉट 1 हो गया आपका, ये स्लॉट 2 हो गया। आप चाहो तो 3-3 घंटे के भी बना सकते हो, 3-3-3 और 1 बना लो, ऐसा, है ना। मैं एक आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। तो आपने 2-2 घंटे के स्लॉट बना लिया। अब इधर आपने क्या कर रहे हो, देखो, ये आप डेली इतना टाइम निकाल रहे हो, है ना, 10 घंटा आप डेली निकाल रहे हो, 4 घंटा आपकी डेली कोचिंग चल रही है। आप यहां पर होमवर्क कर सकते हो, डीपीपी कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, है ना, आप बैकलॉग कर सकते हो, ठीक है, आप एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आप यहां पर शॉर्ट नोट्स अपने बना सकते हो, ठीक है। और इसमें हो सकता है आपका कोई वीक चैप्टर हो, उसको आप टाइम देना चाहते हो ज्यादा, तो वीक चैप्टर्स को टाइम दीजिए, क्योंकि आपके लिए हर एक चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इसको आप किसी भी सीक्वेंस में सेट कर सकते हो, ठीक है, इसको आप किसी भी सीक्वेंस में सेट कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर सिर्फ पढ़ाई ही हो रही है, तो बेटा 2 साल की मेहनत है, ये जो 2 साल हैं आपके, यही आपकी मेहनत है जो आपको एडवांस क्रैक कराएगी, तभी कर पाओगे आप। इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि आपको जिस एग्जाम की आप तैयारी करो, पहले आप ये समझो वो एग्जाम आसान नहीं है, लेकिन आप अपने प्लानिंग से, उसके एग्जीक्यूशन से एक पाथ जो है उसको स्मूथ बना सकते हो। तकलीफें आएंगी, उससे तुम्हें लड़ना है। आपका जीवन आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने जेई चुना है। इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। पढ़ाई 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 और पढ़ाई, सिर्फ 2 साल इसमें लगा दीजिए। कॉलेज में जाएंगे ना आप, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत कुछ करने को। आप कोई भी कॉलेज उठा के देख लो, जितने भी आईआईटी हो या एनआईटी हो, बहुत बढ़िया फैसिलिटीज वहां पर रहती है कॉलेज में। आप वहां पर, और टाइम भी खूब रहता है, मैं भी इंजीनियर हूं, मुझे भी पता है, कॉलेज में 4 साल आपके पास टाइम रहता है, आप वहां पे कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हो, इतना टाइम है आपके पास, ठीक है। तो सिर्फ आपके पास ये 2 साल है, 2 साल एकदम कड़ी मेहनत कर लीजिए। एक बार गेट के उस तरफ चले जाइए, कॉलेज के गेट के आप उस तरफ चले गए ना, उसके बाद आपको सम्मान भी मिलता है, ठीक है, उसके बाद आपको टाइम भी मिलता है, और उसके बाद आप अपने हॉबी को भी, जो भी आपकी हॉबी, कोई कह रहा है मेरे को गिटार बजाना आता है, कोई कह रहा है मेरे को स्विमिंग आती है, मुझे उसको इंप्रूव करना है, ये सब काम बाद के हैं। आप बस थोड़ा सा फोकस होकर के 2 साल दे दीजिए। आप ये समझ लीजिए कि मेरा जीवन का जो जीवन काल आपका है, उसमें से 2 साल इसी के लिए लिखा हुआ था, सिर्फ इसी के लिए लिखा हुआ था। आप कुछ भी इधर उधर की बातें ना सोचें। आपने बैच लिया है, इस बैच को डेडिकेटली फॉलो करें। सब लोग एकदम धुआंधार हैं, और आपको उस कॉलेज में पहुंचाने के लिए कैपेबल टीचर ही यहां पर मिलते हैं।
तो आप ये समझ लीजिए कि आप सही जगह हैं, बस इसको यूज करना है टाइम को। आपको अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है वो मैंने आपको बातें बता दी हैं। स्लॉट वाइज आप पढ़ाई करिए, आप अपने अपने हिसाब से अपने स्लॉट सेट कर लीजिए। किसी को लग रहा है कि मैं थोड़ा अच्छा हूं पढ़ने में, मेरा बैकलॉग नहीं होता है, मैं रिवीजन प्रॉपर कर लेता हूं, तो आप यहां पर एडवांस लेवल प्रॉब्लम के लिए बढ़ा दीजिए अपने स्लॉट। 2 घंटे की जगह 4 घंटे उन सवालों को सॉल्व करिए। कोई कह रहा है कि नहीं सर अभी मैं थोड़ा पीछे हूं, लेकिन मेरे में दम है, मैं कर लूंगा, लेकिन मैं धीमे धीमे चलता हूं, कोई बात नहीं। कभी भी लेट स्टार्ट करने का मतलब यह नहीं होता कि आप फर्स्ट नहीं आ सकते। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि मैंने लेट स्टार्ट किया था इसलिए मैं फर्स्ट नहीं आ सकता। हां, लेट स्टार्ट किया था, थोड़ा पेन उठाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन हां आप दौड़ोगे तो आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए यही टाइम है, लगा दीजिए एकदम जोर, जितना दम लगा सकते लगा दीजिए। पढ़ाई से कभी मत घबराइए। अगर आप पढ़ाई से इधर उधर डेविएट हुए, जबरदस्ती इधर उधर की बातों में पड़े, दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप कभी एनालाइज करना, मैं आपसे एकदम लाइव एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं। आज का दिन है, आज आज क्या है, सैटरडे है ना, आज सैटरडे, ठीक है। दिन के बज गए हैं 12:22 और 54 सेकेंड। ठीक, आप सुबह से ऑब्जर्व करना, सुबह से, आज का दिन था, आप जब से उठे थे, है ना, जब आप उठे थे तब से ऑब्जर्व करना, आप पूरा दिन देखना स्टार्ट से लेकर एंड तक। ठीक है, ये पूरा एक डे है। 80% चीजें आपके काम की नहीं है। आप ऑब्जर्व करके देख लेना पूरे। अगर आप हर चीज में फंसे, तो कह रहा हूं मैं, अगर आप हर पंचायत में घुसना चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, इनमें फंस जाओगे। आपको ये लग रहा है घर पे मेहमान कौन कौन आया हुआ है आज, आपको लग रहा है अरे मम्मी के पास तो मौसी का फोन आया हुआ है, पापा के पास तो बुआ का फोन आया हुआ है। मैं सही बता रहा हूं, आपके करियर में और उस गोल को अचीव करने में, अगर आप अपना पूरा दिन एक दोगे ना, एक दिन 80% चीजें आपकी काम की नहीं है। इनसे बचना है, इनसे बचना है, यह ध्यान रखिए। अब दूसरा ज्ञान सुनिए मेरा, अगर आप बिना ओवर थिंकिंग के, ठीक है, बिना डिस्ट्रैक्शन के चीजों को करना चाहते हैं ना, तो सबसे जरूरी काम उठने के बाद करो। आपके जीवन का जो भी जरूरी काम है, और जरूरी पढ़ाई है ना, अब उस पढ़ाई के अंदर क्या जरूरी है, फिजिक्स जरूरी है तुम्हारे लिए, केमिस्ट्री है या मैथ है या जिसमें तकलीफ आ रही है वो, तो उन चीजों को सबसे पहले सुबह सुबह निपटाओ। एक बहुत बड़ा बर्डन लेकर के आप अगर दिन भर बैठोगे, कई बार हमको लगता है कि यार इसको कर लेंगे, करते हैं, अभी तो 12 ही बजा है, अभी तो 1 ही बजा है, 2 बजा है, शाम को करेंगे, 4 बजे करेंगे, 6:30 बजे करेंगे, 8 बजे करेंगे, और तब तक अगर नहीं होता है ना, तो आप दिमाग को जबरदस्ती अनरेस्ट में लाते हो, फिर आपकी ओवर थिंकिंग चालू होती है, फिर आपका डिस्ट्रैक्शन चालू होता है, फिर दिमाग अपने आप को समझाने के लिए आसान रास्ते ढूंढता है, फिर आप टाइम खराब कर देते हो। यही तो नहीं करना है। अगर आप प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर कर पा रहे हो ना, भाई आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं है, पेपर में चाहे कुछ भी हो। लेकिन अभी से अगर आपकी आदत बन गई ना, क्लास 11th में अगर कोई बच्चा प्लान कर ले और उसको एग्जीक्यूट कर दे, भाई साहब वो बहुत आगे जाएगा जीवन में, क्योंकि आपके अंदर एक हैबिट बिल्ड हो रही ना, आपकी आदतें ही तो आपका करियर आगे बताएंगी कैसे जाओगे। कई लोग आलसी होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह उनकी जॉब लग जाती है, आईआईटी से ग्रेजुएट बच्चे, एनआईटी से ग्रेजुएट बच्चे अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनिशियल प्लेसमेंट आसान होता है, लेकिन क्या पता चलता है अंदर जाके वो काम ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आलसीपना बैठ गया था। जब पढ़ते थे तब तो अच्छा था, तब तो बढ़िया मेहनत करके वहां पहुंच गए उन कॉलेजेस में, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करा। तो ये चीजें अभी से आपके अंदर बिल्ड होनी चाहिए, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, तभी आप आगे बढ़ोगे, है ना। ठीक है जी। जिम, फुटबॉल, बेटा अब ये सब चीजें तो देखो, अगर आप इनमें से टाइम निकाल पाओ तो निकाल लो। मैंने तो आपको पढ़ने का टाइम बता दिया, अगर आप इसमें से निकाल पा रहे हो तो आप अपने हिसाब से निकाल लीजिए, है ना। और हर एक बच्चे का अपना, आप कोई फुटबॉल खेलता है, कोई नहीं खेलता है, कोई जिम जाता है, नहीं जाता है,
तो आप ये चीज है ना अपने हिसाब से सेट कर लो, है ना। मैंने आपको एक प्रॉपर एक ओवरव्यू दे दिया कि आप कितना टाइम निकाल सकते हो, स्लॉट वाइज पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। कोई बोलता है कि सर 8 घंटे की स्लीप है तो उठना कितने बजे? अरे भाई तू जब भी उठ जा, कोई 5 बजे उठ सकता है, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 10 बजे भी उठ रहा है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उठो, तुम्हारी आंखें खुलें, तो तुम्हारे सामने बस एक ही लक्ष्य नजर आना चाहिए कि मुझको कॉलेज में जाना है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से स्लॉट वाइज मैंने बताया, क्योंकि सबका उठने का टाइम अपना अपना होता है, ठीक है। क्लियर एकदम? चलिए, और ये ना सोचें कि सर ये वाले बच्चे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, हम तो 7 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हैं। कोई टेंशन नहीं है, आप उतना काम उतने में कर लोगे, ठीक है। हाँ, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको थोड़ा स्कूल में हल्का फुल्का टाइम निकाल लेना कि कुछ पुराने सवाल रहेगा। देखो, जो काम क्लास में दिया जा रहा है उसको करना है, करना है मतलब करना है, उसमें आपको इफ एंड बट लगाना ही नहीं है। डीपीपी है, होमवर्क है, क्लास में जो सर सवाल करा रहे हैं, क्लास में जितना ज्यादा अटेंटिव रहोगे ना आप, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि क्लास में तुम मैक्सिमम चीजें समझ चुके होगे, तो रिवीजन में कम टाइम लगेगा, डीपीपी जल्दी सॉल्व हो जाएगी, होमवर्क जल्दी कर लोगे, तो टाइम बचता है। आप अपना अटेंशन बढ़ाते हो तो टाइम रिड्यूस हो जाता है। आपका अटेंशन नहीं होगा तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा चीजों को समझने में, ठीक है। तो अटेंशन दीजिए, क्लास में पूरा एकदम फुल फोकस के साथ बैठिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। कह रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या करना? बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अभी कुछ नहीं करना आपको, आप चिंता मत करो। बस मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आप पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग ये दो पढ़ के आना अच्छे से। जब टीचर पढ़ाए बहुत ध्यान से सारी चीजें सुनना। अगर आपके ये दोनों चैप्टर अच्छे हैं तो बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गारंटी मेरी। सब कुछ बेसिक से लेकर एडवांस तक जो होता है पेपर के लिए जो जरूरी है वो सब करवाया जाएगा, ठीक है। उसकी आप चिंता मत करो, ठीक है। चलिए, तो अब हम मुलाकात करेंगे आपसे अगले किसी सेशन में, है ना, क्योंकि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी बाद आती है ना। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे ख्याल से सितंबर के बाद ही आएगी, क्योंकि अभी 11th में ना फिजिकल ज्यादा है, फिजिकल केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर ये वाले इंपॉर्टेंट है, और भी है लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो ऑर्गेनिक में काम आएंगे। ऑर्गेनिक एंड में आती है एकदम 11th में, ठीक है। तो मुलाकात करेंगे और बीच बीच में मिलते रहेंगे, है ना। अभी आप लोगों ने एक सवाल पूछा था, मतलब मैसेज वैसेज और मेल वेल करते हो ना आप लोग, वहीं से आया मेरे पास सवाल कि बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं आया था। आपके ऐसे और भी सवाल होंगे, मिलते रहेंगे हम, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक, अब आप पढ़ाई चालू करो, है ना। और कोई आपके दिमाग में सवाल हो तो आप भेजते रहा करो, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए ओके बाय।